भारतीय जनता पार्टी से साधु पासवान और साधु पासवान रामविलास पासवान के चाहने वाले लोग बीजेपी को इस बार बाबूजी के टुल्लू दिखा देंगे। पिता का जमीर बेचकर कोई राजनीतिक कर रहे तो ऐसा घटिया आदमी तो हम लोग नहीं देखे हैं। रामविलास पासवान जी के हम लोग बंधुआ मजदूर थे, इनका कोई समय में ये तो अप्रवासी बिहारी है भाई। साधु पासवान ठेठ पासवान है, ठेठ पासवान है, ठेठ और ठेठ बिहारी है। और तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को वादा किया कि हम डिप्टी सीएम या सीएम हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख नौकरी देंगे। तो चिराग जी जो नारा लगाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हाँ, तो पहले जीजा फर्स्ट, फिर अपने फर्स्ट, बाकी जनता हट। हम लोग आदरणीय लालू यादव जी के विचार पर चल रहे हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग। 15 साल रहे, 15 साल तो आदरणीय नीतीश कुमार क्यों नहीं नौकरी दिए? लो भाई, हमने तो कुंभ का स्नान कर लिया, अब जिसके पेट में दर्द होता है होते रहे। वैसे लालू जी और ममता जी को इससे बड़ी समस्या है। ये बोल है जीतन राम मांझी के कुंभ स्नान करने के बाद उन्होंने एक्स पर जो है ये पोस्ट किया, उसके बाद क्या था, बवाल मच गया। वैसे एक और जो है केंद्र मंत्री है चिराग पासवान, 100 परिवार जो है गए हुए थे कुंभ नहाने के लिए। आजकल जो बिहार के जितने भी लगभग कहे जा सकते हैं कि दलित नेता है वो कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कब जाएंगे, ये भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव जो है कहीं ना कहीं एक समीकरण जो होता है वोट समीकरण की वजह से वहां नहीं जा रहे हैं। इसे सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण कुमार साधु है, साधु पासवान के नाम से जो फेमस है, कद्दावर नेता है राजद के, बड़े बोल तरीके से स्टेटमेंट देते हैं। इनसे पूछेंगे कि मांझी जी कह रहे हैं कि लालू जी को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। भाई आदरणीय लालू जी को पेट में दर्द क्यों होगा? समस्या है उनको, हाँ, समस्या है उनको। पेट में दर्द क्यों होगा भाई? हम लोग को, आपको यहाँ जाना है आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप आरोप ही तो लगाते हैं कि मंदिर में नहीं जाओ। दलितों की पाठ पढ़ाते हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए। जो मंदिर में जाते हैं, हाँ, वो बाबा साहब अम्बेडकर वादी हो ही नहीं सकते। अम्बेडकर, पूजा नहीं करवाना, हाँ, पूजा नहीं करवाना चाहिए। कुछ दिन ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे, कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि जीतनराम मांझी मधुबनी के मंदिर में गया तो मंदिर धुलाया गया। हाँ, आज महाकुंभ में पूरे परिवार, हाँ, स्नान कर रहे हैं। पूछिए जीतनराम मांझी जी से ना, चीट भी मेरी या पट भी मेरी। ये क्यों बदला बदला चलेगा, मांझी जी का पहले विरोध करते हैं, अब स्नान कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये देखिए, ये लोग अपने वोट के चलते ये अपने दुश्मनों से भी दोस्ती कर लेगा। अच्छा। और ये कभी अम्बेडकरवादी हो नहीं सकता। ये लोग प्रवचन जो देते हैं अम्बेडकर साहब पर, ये लोग को तो उम्र में बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन नहीं मुझे बोलना चाहिए। तो फिर आप कभी राम को काल्पनिक बताते हो, कभी सत्यनारायण भगवान को पूजा करने पर रोक लगाते हो। तो आइए, कुंभ में जो स्नान कर रहे हैं, इनके देश के प्रधानमंत्री जिस तरह स्नान किए हैं, वो शाही स्नान। एक समय में देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते थे कि डॉक्टर साहब रेन कोट पहन के स्नान करते हैं। तो भाई, देश का चौकीदार महाकुंभ में क्या पहन कर स्नान कर रहे थे? देखे ना, वो भी तो रेन कोट पहन के स्नान कर रहे थे ना। इसलिए जीतनराम मांझी से पहले पूछिए कि अभी तक शराब के नाम पर लाखों दलित बंद है जेल में। इनकी डबल इंजन की सरकार है। क्या जीतनराम मांझी दलित समाज के लिए आंदोलन पर उतरे, सड़क पर उतरे? इनसे पूछिए कि अभी तक जिस विभाग में इनके बेटे सुमन मंत्री हैं, क्या छात्रों का छात्रवृत्ति मिल रहा है? अब सुमन जी का जिक्र कर रहे हैं, आज उन्होंने एक दलित रथ रवाना की है। उनका कहना है कि सीट जो सीएम की जो वैकेंसी है वो फुल है 15 साल तक। ये मुंगेरी लाल के सपना ना देखे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। ये कौन देख रहे हैं? संतोष मांझी जी कि 15 साल
क्या नीतीश कुमार को अब बिहार की जनता बनाएगी क्या? एनडीए में तो सत्ता पे है। नहीं नहीं नहीं, एनडीए मेरी बात सुन लीजिए ना, पिछले बार आम चुनाव हुए थे तो आपने वहां महागठबंधन वर्सेस यूपीए की लड़ाई हो रही थी पिछले बार, तो आप दोनों का वोट प्रतिशत मिलाएंगे और वोट मिलाएंगे तो मात्र 12,000 वोट से हमारा महागठबंधन पीछे रह गए, उससे ज्यादा नहीं। और कई उम्मीदवार हमारे जो हमारे गठबंधन के थे वो कई उम्मीदवार को हराया गया, खासकर आरजेडी के उम्मीदवार को। और तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को वादा किया कि हम डिप्टी सीएम या सीएम हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने अपने वादा को निभाया, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है, चाहे वो झारखंड हो या वेस्ट बंगाल हो या ये हमारा जहां मंगल राज्य की लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, हाँ, वहां के भी नौजवानों को, सभी जाति धर्म के लोगों को तेजस्वी जी ने डंका की चोट पर छाती पीट कर लोग रो रहे थे ना। नीतीश कुमार क्या कहते थे कि तुम अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे? तेजस्वी यादव जी दिखला ना दिए नौकरी देकर युवाओं को। साथ में तो नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री के तौर पे, हाँ, 16 साल रहे, 15 साल, तो आदरणीय नीतीश कुमार क्यों नहीं नौकरी दिए? आज जो पीट रहे हैं, हाँ, यही इनके सहयोगी दल के एक नेता हनुमान जिसको लोग बोलते हैं, नीतीश कुमार को जेल भेजवाने की बात करते थे। उड़न खटोला से जब आते थे पटना तो नीतीश कुमार को सोच सोच के दिमाग से एक एक चीज निकाल के गाली देते थे। मोदी के हनुमान भी सपरिवार महाकुंभ गए थे, चिराग पासवान का जिक्र कर रहे हैं। ये भाई तो मोदी का हनुमान तो भर लीलाट तो तिलक लगाते ही ना है। उनसे बड़ा पुजारी कोई बिहार में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिख रहा है। कोई नहीं, आप पूछिए ना उनसे कि भर लीलाट टीका चंदन करेंगे और कलाई बांधेंगे 1 किलोमीटर तक। उससे क्या दिक्कत है? हाँ? तो अपने व्यक्तिगत तौर पे उनकी जो अपनी स्वेच्छा है वो अपना करते हैं। फिर क्यों अंबेडकर साहब का बात बोलते हो? क्यों अंबेडकर साहब की विचारों पर चलने की बात करते हो? आप बिहार के हम लोग को मूर्ख बुझ लिए हैं क्या? वो अंबेडकर के संविधान को भी मान रहे हैं, धर्म को भी मान रहे हैं, एक साथ नहीं मान रहे। संविधान को में ये मानते हनुमान, तो इन्हें थोड़ा सा आंख में शर्म लाज बचा हुआ है कि इनके पिता को मूर्ति फेंक दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ति तोड़ दिया, आंख में शर्म भी, अपना पिता का जमीर बेचकर कोई राजनीतिक कर रहे, तो ऐसा घटिया आदमी तो हम लोग नहीं देखे हैं। घटिया कह रहे हैं। मैं साले साहब ठीक है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ठीक है, हमारे पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग आदरणीय लालू यादव जी के विचार पर चल रहे हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और चिराग बाबू गोडसे के खानदान के साथ हैं। ये अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया। साधु पासवान उसी परिवार का अंश है, भले अपने पिता का अपमान का बदला चिराग नहीं ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से साधु पासवान और साधु पासवान रामविलास पासवान के चाहने वाले लोग बीजेपी को इस बार बाबूजी के टुल्लू दिखा देंगे। अच्छा, एक और जगह इधर आप देख रहे होंगे कि खगड़िया के सांसद जो कि एलजेपी से हैं और विधायक जो है, वहाँ के विधायक जो है वो जेडीयू से है, घमासान मचा हुआ है दोनों में। एनडीए में खुद खटपट, एनडीए में तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना, ये तो खुलेआम आरोप जो हाँ लगाए जा रहे हैं। मैं तो शुरू में बोला, मैं तो आप हमारा स्टेटमेंट देखोगे तो जिस समय टिकट इन्होंने चिराग जी ने दिया, मैं तो कहा कि ये सब बिक गया। काम का क्रेडिट लेने के लिए दोनों में जंग छिड़ गई। वो विधायक जी कह रहे हैं कि हमने किया। पहले तो आरोप जो लगाए हैं ये संजीव जी, उस आरोप को तो पहले चिराग जी आके खंडन करे ना भाई कि आरोप गलत है। खुद उन्होंने कहा कि 10 करोड़ की बात है ना। एक कहावत है ना कि कब तक छिपे रहोगे पत्ते के आड़ में, एक दिन तुम भी आओगे बाजार में। तो चिराग जी जो नारा लगाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हाँ, तो पहले जीजा फर्स्ट, फिर अपने फर्स्ट, बाकी जनता हट। ये लोग एक भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को टिकट दिया क्या? अरे क्या सांभिक चौधरी जी हमारा पारिवारिक रिश्ता है, उनके पिता हमारे अजीज मित्र हैं, बचपन से मित्र रहे हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनके जरा देख लीजिए ना कि कहाँ से क्या हुआ है, इसलिए जांच हो जाए ना, तब इनका
सब ये कि कितना में कहाँ बिका, है बहुत ना। बार आरोप लगाया बहुत लोगों ने कि पैसे लेकर के टिकट जो है आंख बंद करके चिराग पासवान ने बांट दिया, जो वाजिब में जो डिजर्व करते थे उनको टिकट नहीं मिला, आ, कहीं ना आ, कहीं फुट भी हो गई पार्टी में। आप पूछिए ना कि जिनको टिकट दिए, हम्म, हाँ क्या बोलते थे कि मेरे चचा गद्दार हैं, हाँ, कई बोलते बार थे उन्होंने ना, कहा है। हाँ बोले है ना। जी। मेरा घर उन्होंने तोड़ दिया, हम्म, उन्होंने मेरी पार्टी तोड़ दिया। हम्म, ये साधु पासवान आरोप नहीं लगाता था, खुद चिराग लगाते थे अपने चचा पर। हम्म, आज जो इनको टिकट मिला बीना सिंह जी को, जी, वो कौन है? हम्म, पार्टी तोड़ने में उनका भी हाथ है। हम्म, उन्हीं के घर पर बैठक हुई थी पार्टी तोड़ने पर। हम्म, फिर चिराग जी टिकट क्यों दिए? हम्म, एक तरफ अपने प्रिंस ऐसा भाई को कहते हो कि मेरा भाई गद्दार है, तो ये जो बीना सिंह जी को जो आपने टिकट दिया, वो क्या गद्दार नहीं थी? सवाल यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। उनके घर में चिराग जी कहते थे कि बीना सिंह जी के घर में बैठक हुआ था पार्टी तोड़ने के लिए। जो पार्टी तोड़ा, हाँ, उसको आपने टिकट दिया। क्या सांबिक चौधरी जी इनके पार्टी के लोग थे? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं, क्या झंडा धोया? इससे पहले वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं। नहीं थी। हम्म, आपने टिकट कैसे दिया भाई? हम्म, कैसे दिया? राजेश वर्मा इनके पार्टी के लोग थे, ये तो भागलपुर से है। भागलपुर से हैं। झंडा धोया? क्या इनके जो एक बहनोई हैं अरुण भाटी। अरुण जी, क्या वो पार्टी के लिए झंडा धोए? क्या प्रखंड अध्यक्ष भी था? लेकिन आपने उनको भी टिकट दिया। तब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैसा भाई? पहले अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, ये मैं आपसे, क्योंकि आप राजद से जुड़े हुए हैं तो एक सवाल तो बनता है। आप ही की पार्टी की थी, सारण से चुनाव लड़ी थी रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी पार्टी का झंडा नहीं धोया था, आपने तो दिया ना टिकट। रोहन वहां जनता की डिमांड था। अच्छा, वहां जनता की डिमांड थी सर। हाँ, हाँ, वहां जनता, रोहिणी आचार्य जी वोट भी लाई, अच्छा, वोट तो भी अरुण लाई। भाटी भी जीत गए। नहीं, जीते कैसे जीते? हाँ, 110% स्ट्राइक रेट जो बता रहे हैं ना, जी, पांचों में पांचों सीट पांचों में पांच है। हाँ, तो दिल्ली में जमीन मर गया, दिल्ली में जमानत जब्त भी हो गया, तो वहां 110% स्ट्राइक रेट कहाँ गया, है ना। इसलिए बिहार की जनता सब जान रही है ना। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या लगता है 25 में जनता स्वीकार कर लेगी? क्योंकि अगली बार तो अब बड़ी की पार्टी बार है। तेजस्वी की सरकार, है ना। ये लोग बिहार है, उड़ता चिड़िया को लोग हल्दी लगा देते हैं, है ना। और जो जो सपना देख रहे हैं हनुमान कि दलित हमारा बंधुआ मजदूर है, तो वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के हम लोग बंधुआ मजदूर थे। इनका कोई समय में, ये तो अप्रवासी बिहारी है भाई। प्रवासी बिहारी हैं। साधु पासवान ठेठ पासवान है, ठेठ पासवान है, ठेठ, और ठेठ बिहारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ साधु पासवान जी हैं, कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो प्रवासी बिहारी हैं, हम जो है ठेठ हैं, और बाकी 25 में दिखा देंगे कि कितना दम है हम पे। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया।